अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश खिदमत है लाशों के शहर का छठा हिस्सा। आज करोना एक नए रूप और अंदाज में थी। उसने अपने खूबसूरत लंबे चमकदार बालों को बड़ी नफासत से तराशा हुआ था। उसका हुस्न किसी सिंगार का मोहताज न था। वो शोलाए मुजस्सम बनी हुई थी। उसका जिस्म शोलों की तरह आंच दे रहा था। उसकी गर्दन पुरगुरूर अंदाज में तनी हुई थी। सिंगार और बनने संवरने की वजह से वो और कम उम्र दिख रही थी। वो हसीन और नौजवान दिखाई दे रही थी। सरदार सावन ने ताज़ीम देते हुए उसके सामने झुकते हुए खुशामदाना लहजे में कहा, मुकद्दस रानी, तेरा नापकार बेटा राको आज किसी आसमानी तीर की जद में आकर मौत का निशाना बन गया। उसका मारा जाना ही बेहतर हुआ है। करोना ने करख्त आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आवाज़ गूंज उठी। क्या तुम्हें दुख और अफसोस तो नहीं कि तेरे 15 बेटों में से एक कम हो गया? सरदार सावन ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, करोना ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे क्यों दुख और अफसोस होगा? लेकिन रानी, सरदार सावन ने कहा, वो तेरा बहुत ही प्यारा बेटा था। पिछली रात वो बगोड़ा में आया था। वो करख्त और सपाट लहजे में कहने लगी, खून के रिश्ते का वास्ता देकर मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं अपनी पुरस्रार कुव्वतों से चांदनी को उसके हवाले कर दूं। वो उसे लेकर किसी बस्ती के वीरान पहाड़ों में रूपोश हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि तू पहले ही एक बस्ती में 2 बहनों के साथ रह रहा है। उसमें एक की उम्र 13 बरस की और दूसरी 16 बरस की। किसी और एक बस्ती में तूने एक 20 बरस की औरत को, जो किसी और की मलकियत थी, रखा हुआ है। क्या तेरा दिल उनसे नहीं भरा? तू जा और चांदनी का ख्याल दिल से निकाल दे। उसके लिए 2 उम्मीदवार हैं। अगर तू चांदनी को हासिल करना चाहता है तो सरदार के पास जा और तू भी यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक मुकाबले में हिस्सा ले। मैं तेरी सिलसिले में कोई मदद नहीं करूँगी। जिस पर उसे तैश आ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं चांदनी को अगवा करके ले जाऊँगा। ये सुनकर मैंने उसकी सख्त सरजनिश की और आज मेरा फैसला था कि मैं आज बस्ती के सामने अपने भेड़िए से उसे नौचवा दूंगी। जानते हो उसने क्या जुर्म किया था? करोना इस्तफसार तलब नज़रों से हजूम का जायज़ा लेने लगी, लेकिन वहाँ मोहरे लब सकूत था। वो खाली खाली नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर इस्तेजाब छाया हुआ था। हम तेरे हकीर से पुजारी हैं करोना। चंद लम्हों के बाद सरदार सावन ने बोझल सकूत को तोड़ा। तू ही सारी बातों से बाखबर है। तू जानती और बता सकती है और बाखबर रहती है। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सुनो। राको बस्ती की रिवायात का मुजरिम था। करोना पुरवकार अंदाज में कहने लगी। उसने एक रोज़ चोरी छुपे चांदनी को नहाते देख लिया था और उस पर मर मिटा था। मगर वो उस वक्त उसका दावेदार नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त चांदनी की उम्र 12 बरस थी। मगर उस वक्त वो चांदनी को इस हालत में देखकर खुद पर काबू न रख पाया। करोना ने सांस लेने के बाद ठहर ठहर कर बताना शुरू किया। उसने सोचा कि वो उसे उठाकर ले जाए, लेकिन उसने दूर से चांदनी के बाप को देख लिया था, इसलिए वो अपनी बदनीयती पर अमल न कर सका। उसे चांदनी को हासिल करने के लिए उसके 13 बरस की उम्र होने का इंतज़ार करना पड़ा था और उसे फिर अपने हरीफों से खून आशाम मुकाबला करना पड़ता। लेकिन चांदनी को सिर्फ फातेह हासिल करता। ये मुकाबला इतना आसान नहीं होता कि उसे चांदनी मिल जाती। उसके लिए 1 बरस का इंतज़ार बड़ा कर्बनाक, अजियतनाक और सुहाने रूह था। उसने कई बार कोशिश की कि चांदनी को उठाकर ले जाए, लेकिन मुहाफिज कुत्तों और रुकाबों की वजह से वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। उसने 2 मरतबा और छुपकर चांदनी को तालाब पर नहाते देखा था। इस वजह से एक एक दिन उसके लिए 1 सदी बन गया था। वो रातों को उसके फिराक में जलता रहा। फिर उसके नापाक जहन में गुमराहियों ने डेरे डाल लिए। कल रात की बात है कि उसने मेरे पास खुद आकर एतराफ़ किया कि एक रात उसने धोखे से चांदनी को अगवा कर लिया। उस रात वो घर पर अकेली थी। उसका बाप अपने मुहाफिज कुत्ते और रुकाब के साथ एक करीबी बस्ती में किसी काम से गया हुआ था। उसने चांदनी के कमरे में झांका। वो जाग रही थी। उसने चांदनी से कहा कि उसके बाप ने उसे लेने के लिए भेजा है। वो करीबी बस्ती में उसका इंतज़ार कर रहा है। चांदनी उसकी बातों में आकर उसके साथ चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी एहसास न हो सका था कि राको धोखे से उसे अगवा करके ले जा रहा है। जबकि वो बस्ती की बजाय उसे साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ा तो चांदनी का माथा ठनका। उसे शक हो गया कि राको उसके साथ धोखा कर रहा है। चांदनी ने उसके साथ जाने से इनकार किया तो उसने चाकू निकाल लिया। फिर उसे दहशत ज़दा करके दबोच लिया और कंधे पर डालकर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात में ले गया। वहाँ एक पहाड़ी गार था। जब वो गार में पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। राको ने उसकी इज्जत से खेलना चाहा, मगर वो राको का मुकाबला करती रही। चूंकि राको का चाकू उसके हाथ लग गया था, इसलिए राको अपने घिनौने इरादे में कामयाब न हो सका। 2 दिन तक वो राको से मुकाबला करती रही थी।
आखिर तीसरे रोज़ एक पहाड़ी रीछ औरत की बू पाकर उधर निकल आया। रीछ औरतों के बड़े दीवाने होते हैं। राको ने उससे मुकाबला किया। आखिरकार उसे जख्मी होकर फरार होना पड़ा। रीछ ने चांदनी के साथ वो कुछ किया जो राको नहीं कर सका था। वो 3 दिन तक उस रीछ की ज्यादती का निशाना बनती रही थी और उससे निजात पाने की तदबीरें सोचती रही थी। चौथे दिन वो गार से बाहर अबतर हालत में पड़ी थी कि सरदार के मुहाफिज उकाब ने उसे देख लिया, जो सरदार के साथ उसकी तलाश में निकला था। फिर वो अपनी बेटी को घर ले आया। सरदार राको की तलाश में था, लेकिन राको जिस बस्ती में रूपोश था वहाँ सरदार का हुक्म नहीं चल सकता था, इसलिए भी कि राको उस बस्ती की 2 लड़कियों और एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी ज़ात से बस्ती वालों को ये फ़ायदा था कि वो दूर अफ्तादा जजीरों से अजनास लाता था। चांदनी की बेइज्जती और नहूसत का जिम्मेदार और मुजरिम राको था। वो मरने की हद तक चांदनी के पीछे पड़ा हुआ था। पिछली रात मैंने उसका एतराफ़ सुनने के बाद ही फैसला कर लिया था कि उसे भयानक सज़ा दूंगी। वो मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, गो कि उसने मेरी कोख से ज़रूर जन्म लिया था, मगर वो गंदा कीड़ा था। वो मरकर भी मेरे अहद को झूठा ना कर सकेगा। मैं उसकी लाश को अपने भेड़िए से नोचवाऊंगी ताकि आइंदा कोई भी किसी लड़की या औरत के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। हाँ, अगर चांदनी को उससे मोहब्बत होती और चांदनी अपनी खुशी और मर्ज़ी से उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती तो फिर मैं सरदार से कोई मशवरा करती। कोरोना का सनसनीखेज़ इंकशाफ सुनने के बाद हर कोई इस तरह सकते में रह गया जैसे उस पर कोई बिजली सी आ गिरी हो। हसीनो जमील चांदनी मेरे पहलू में लगी खामोशी से सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। शायद उसे अपनी बदनसीबी और मजलूमियत के वो लम्हात याद आ गए थे जब वो राको से अपनी आबरू की जंग जीतने के बाद एक वहशी दरिंदे के हाथों पामाल हो चुकी थी। जैसा कि बाद में मेरे इल्म में आया था कि उकाब ने उस दरिंदे को हलाक कर दिया था। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कोरोना ने अपने खूनख्वार भेड़िए को राको की लाश की तरफ इशारा किया जो एक तरफ खड़ा था। वो दबी दबी गुर्राहट के साथ राको की लाश की तरफ बढ़ने लगा। कोरोना बदस्तूर उसकी पुश्त पर सवार थी। उस भेड़िए ने निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ राको की लाश को उलट पलट कर पहले तो सूंघा, फिर सर घुमाकर कोरोना की तरफ देखने लगा। उसने बड़ी शान के साथ अपने सर को जुम्बिश दी और भेड़िया बेरहमी के साथ राको की लाश को उधेड़ने लगा। तुम सब नए जोड़े के साथ बगोड़ा के अंदर पहुंचो, कोरोना ने भेड़िए की गुर्राहटों के दरमियान कहा। मैं अपना अहद पूरा करके आती हूँ। इसने सिर्फ अभी आधी लाश ही हलक से उतारी है। मैं इन कबाइलियों की खूनरेजी से सख्त परागंदगी का शिकार हो चुका था और राको की लाश के सामने से जल्द हट जाना चाहता था। हैरत इस बात की थी कि कोरोना भी उन दरिंदों के रंग में पूरी तरह रंगी हुई थी। उसका दिल पत्थर हो गया था। उसमें ममता बिल्कुल न रही थी। ये कैसी माँ थी जो एक भेड़िए को बेटे की लाश खाते देख रही थी। ये उस औरत से बहुत मुख्तलिफ थी जिसके साथ मैंने रातें गुजारी थी। मुझे वो मोम की औरत लगी थी। बहरहाल कोरोना का इशारा पाते ही मैं बगोड़ा के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। पूरा जलूस मुझसे पहले ही हरकत में आ चुका था। वो बगोड़ा के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। बगोड़ा के उस बड़े कमरे में पहुंचकर सब लोग दीवार के साथ फैल गए जहां मैं पहले भी एक बार आ चुका था। उस वक्त भी पथरीली दीवारों और छाल की छत वाले इस वसी हाल में नीम तारीकी फैली हुई थी। सरदार सावन की हिदायत पर मैं सर तापा लिबादों में छुपी हुई चांदनी को लेकर उस वसी कमरे के एक सिरे पर बने हुए पुख्ता चबूतरे पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद कोरोना पैदल चलती हुई उस कमरे में दाखिल हुई। भेड़िए को शायद वो बाहर ही छोड़ चुकी थी। शायद वो अभी तक पूरी लाश को साफ नहीं कर सका था। करीब आकर कोरोना ने मुझे अपनी दाहिनी जानिब और चांदनी को बाईं तरफ खड़ा किया। सरदार सावन मिट्टी का एक प्याला और लंबी सी सुई ले आया। कोरोना ने लिबादे में हाथ डालकर कुछ किया। जब सुई और प्याले समेत उसके हाथ बाहर आए, सुई की नोक और प्याले के पैंदे में खून की चंद बूंदें चमक रही थीं। फिर उसने अपने खूबसूरत मरमरी और सिडोल हाथ से मेरे दाहिने बाजू में वो सुई पेवस्त की और मैं सिसकारी लेकर रह गया। सुई निकालने के बाद कोरोना ने मेरा बाजू दबाकर खून की चंद बूंदें उस प्याले में निकाली और कोई अमल पड़ते हुए सुई की नोक से मेरे और चांदनी के खून की बूंदें मिलाने लगी। हम दोनों का खून मिलाने के बाद उसने वो प्याला फर्श पर रख दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए मुझे हिदायत की कि अब मैं उसके कहे हुए अल्फाज दोहराता जाऊं। वो अल्फाज कुछ यूँ थे। मैं जो एक अजनबी हूँ और इस ज़मीन पर एक लड़की का मालिक हूँ जहाँ हर सू कोरोना की पूजा की जाती है। 15 नरों को जन्म देने वाली कोरोना की कसम खाकर अहद करता हूँ कि अब यही बस्ती मेरा वतन है और मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक खूनख्वार शिकारी कुत्ते मेरे मुहाफिज हैं और वो उकाब जो शिकार लाते हैं
میں کرونا اور اس کے पुजारियों से गद्दारी कभी नहीं करूँगा। अब मैं सारी ज़िंदगी इस बस्ती का बाशिंदा रहूँगा। मैं करोना के अल्फाज दोहराता गया, लेकिन मेरी ज़बान पर जो अल्फाज थे वो मेरे दिल में नहीं थे। वो कोई भगवान नहीं थी, ईश्वर नहीं थी, देवी नहीं थी, एक आबरू बाख्ता औरत थी। उसकी सारी ज़िंदगी गलाजत से भरी हुई थी, उसमें ताफुन था। उससे अहद करना और सौगंध खाना क्या मायने था। मैं जो दिल में उसे मुखातिब करके जो कहता जा रहा था वो ये था, मैं एक अजनबी हूँ। इस सरजमीन पर एक लड़की को मेरी मलकियत में दे दिया गया है। मैं धोखे, फरेब और चालबाजी से एक बदसूरत लड़की के लिए फांसा गया, मेरा शिकार किया गया। वो लड़की बदसूरत नहीं, खूबसूरत है। मैं इस औरत को मुकद्दस नहीं मानता। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये बस्ती मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रहूँगा। मेरा महाफिज ऊपर वाला है। मैंने जैसे ही कोरोना से अहद पूरा किया, तमाम लोग तशक्कुराना अंदाज में कोरोना के सामने झुक गए। उस औरत ने अभी तक अपने मंतर से अपने आप को हसीन, नौजवान और तौबा शिकन जिस्म का मालिक बना रखा था। उस वक्त कोरोना ने अपने हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकाली। उसके तारीख हाल के किसी गोशे से एक उकाब फड़फड़ाता हुआ आया और मेरे शाने पर बैठ गया। तेरा कुत्ता तेरे मकान पर मौजूद है, जा, अब उस बस्ती में तुझे खुली छूट है। कोरोना ने मुझे उन लम्हे जिस नज़रों से देखा उसमें बड़ी मायने खेजी थी। उसे सिर्फ मैं ही समझ सकता था। उसकी निगाहों की ज़बान ने मुझसे नहीं, मेरी निगाहों से कहा था कि तुम चांदनी को पाकर मुझे भूल ना जाना, मेरे पास भी आते रहना। मैं चांदनी को अपने हमरा लेकर पगोड़ा से बाहर निकल आया। बाकी लोग भी बाहर आकर अपने घरों पर हो लिए। बगोड़ा के बाहर मैदान में खून के चंद धब्बे, सुर्ख परचम के छींतड़े ही बाकी रह गए थे। शायद वो खूनी भेड़िया राकों की हड्डियां तक चबा गया था। वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। शायद अकबी रास्ते से बगोड़ा में चला गया था। अब मुझे उस दरिंदे को देखकर करना भी क्या था जिसने पूरे एक आदमी को हड़प कर लिया था, और शायद उसने डकार तक नहीं ली होगी। शवाला मुझे अपने हमरा लेकर बस्ती के सिरे पर वाक़े घास फूस और मिट्टी से बने हुए मकान पर पहुंचा, जिसके बाहर खूनख्वार शिकारी कुत्ता अपनी कमर से बंधा वजनी पत्थर घसीट रहा था। शवाला ने हलक से बारीक सी आवाज़ निकाली तो मेरे कंधे पर बैठा हुआ उकाब मकान की छत पर जा बैठा। शवाला हम दोनों को लेकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। मकान अंदर से अच्छी हालत में था, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। अजनबी, अब तो चांदनी के चेहरे से नकाब उलट दे, शवाला ने कहा तो मुझे उसका लहजा बड़ा अजीब और पुरस्रार सा लगा। मैंने धड़कते दिल और कांपते हाथों से चांदनी के चेहरे से लिबादा खींच लिया। हैरत और सदमे से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई बिजली सी आ गिरी हो। मुझ पर सख्ता सा छा गया। चांदनी के चेहरे और बदन से पूरा लिबादा उतर चुका था। अब वो घास फूस की दीवारों से छन छन कर आती हुई रोशनी में पत्तों के लिबादे में मलबूस एक माजूर लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसका तनासुब और छरीरा बदन, लंबी कामत भी उसकी माजूरी को छुपा न सकी थी। गंदुमी रंगत सुतवा नाक वाली इस लड़की की बाईं आँख गायब थी और वहाँ किसी पुराने ज़ख्म के रहे सहे निशानात नुमाया नज़र आ रहे थे। उसका पूरा जबड़ा इस तरह चमक रहा था कि मैं फरेरी लेकर रह गया। मैंने नफ़रत, सदमे और तैश के आलम में शवाला को घूरा तो उसके होंठों पर एक सोगवार सी मुस्कुराहट बिखर गई। ये कौन है? ये चांदनी तो नहीं है। मैं धाड़ा। जी में आया कि उसका गिरेबान झपट कर उसका मुंह तोड़ दूं। यही तो चांदनी है अजनबी, वो दुख भरे लहजे में बोला। तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तूने मुझसे फरेब किया है। मैंने हिज़ियानी लहजे में चीख कर कहा। मैंने तो कोई और ही लड़की देखी थी, इसे हरगिज़ नहीं देखा था। जिसे तूने देखा था वो मेरी अपनी बेटी थी। शवाला ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी उम्र अभी 12 बरस की है, इसलिए मैं तेरे सामने ले आया था। तूने अपने साथी के साथ मिलकर झूठे मुकाबले का फरेब देना चाहा और मैंने जवाबी फरेब से तुम दोनों की चाल नाकाम बना दी। मैं सरदार सावन का सच्चा नमकख्वार हूँ। मैंने उसकी इज्जत और सरदारी के लिए ये बात हमेशा राज रखी कि चांदनी जब पहाड़ों में मिली तो पहाड़ी रीछ के हाथों बुरी तरह जख्मी थी। मगर अफसोस, फिर भी उस बस्ती से चांदनी का कोई दावेदार न आया। आखिरकार हमें ये दाव खेलना पड़ा। इसके सिवा कोई चारा था ही नहीं। चूँकि मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, इसलिए एक बाप का दुख मुझसे देखा न गया। ले जाओ इसे, मैं इसे किसी कीमत पर कबूल करने को तैयार नहीं हूँ, मैंने हिजानी लहजे में चीखते हुए कहा। मैं चीख चीख कर सारी बस्ती वालों को बता दूंगा कि शवाला ने चांदनी के नाम पर अपनी लड़की मुझे दिखाई थी। मुझे और मेरे दोस्त को जान का खौफ दिलाकर चांदनी की दावेदारी पर मजबूर किया था। उसने हमारे साथ ज़बरदस्त मकारी की है।
अब तीर कमान से निकल चुका है अजनबी। शवाला का लहजा बदस्तूर नरम था। वो ठहरे हुए लहजे में बड़े सुकून से बोला, और मैं उसके फरेब पर गम गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। बस्ती वाले तुझे और तेरे सरदार को माफ़ नहीं करेंगे। तू बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा है और गुस्से से अंधा हो रहा है। वो बदस्तूर साबिका लहजे में कहने लगा, तू इस लड़की को गौर से देख अजनबी। कभी ये मेरी बेटी से भी ज़्यादा हसीन थी। इसे चांद और फूलों से तशबीह दी जाती थी। क्या तुझे इसके खदो खाल में तुझे माजी की ख्वाब कहानियाँ नज़र नहीं आती? इसका बातिनी हुस्न तू महसूस नहीं कर रहा है? मैंने ना चाहते हुए एक नज़र चांदनी की तरफ देखा, जो एक तरफ गुमसुम सी खड़ी मेरी और शवाला की बातें सुन रही थी। उसकी दाहिनी आंख में दुख और दर्द का गहरा समंदर था और वो साफ़ो शफाफ आंसुओं से छलक रही थी। शवाला वाकई सच कह रहा था। चांदनी के जख्मों में किसी वहशी हुस्न की कार फरमाइयाँ बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही थी, और फिर उसका जिस्म कशिश के ख़जानों से भरा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा जिस्म का तासुर ख़त्म कर रहा था। वो अगर माजूर ना होती तो एक मुजस्सम क़यामत होती। उसके अंग अंग से मस्ती उबल पड़ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके जिस्म का असीर होकर नहीं रह सकता था। उसके खदोखाल बता रहे थे कि वो वाकई लाखों में एक रही होगी, लेकिन वो तो अब एक डरावना ख्वाब थी जो बेदारी पर भी कभी मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आता था। मैं चंद सानियों तक खामोश रहा, इसलिए कि मेरी सांसें नफ़रत और गुस्से और गम से इस तरह फूल रही थी जैसे मैं बहुत दूर से भागता हुआ आया हूँ। नहीं शवाला, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, यह सौदा मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। ज़िंदगी और खुशियों का सवाल है। इस लड़की के साथ मेरी ज़िंदगी एक अजाब होगी। मैं इसे कोई खुशी नहीं दे सकूँगा। इसकी ज़िंदगी भी अजाब हो जाएगी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है। मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसी अजाबनाक और अजियत भरी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। मैं जानता हूँ कि कोई नादीदा दुश्मन मुझे मौत के मुंह में धकेल देगा, लेकिन एक बात तू याद रख, अच्छी तरह सुन ले, मैं मरते मरते तुझे और सरदार को भी लेकर मरूंगा। तेरी और सरदार की मक्कारी का पर्दा चाक कर दूंगा, और तू देखेगा कि तेरा सरदार और तू बस्ती की तमाम गलियों में घसीटा जाएगा। शवाला ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने जो कहा था उसने बड़ी खामोशी और तहम्मुल से सुना था। उसकी जहां दीदा आंखें किसी गहरी सोच में गर्क थीं। वो क्या सोच रहा था मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। वो शायद ये सोच रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वो गुस्से की बजाय किसी तदबीर से काम लेना चाहता था। अचानक चांदनी सिसक कर रो पड़ी। उसे खुद पर काबू पाना दुश्वार हो गया। फिर वो सिसकियों के दरमियान बोली, मुझे कबूल कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी, तुम्हारी गुलामी करती रहूंगी। तुम मुकद्दर का फैसला समझकर मुझे कबूल कर लो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी ये दया नहीं भूलूंगी। वो मेरे कदमों से लिपट गई। मैंने उसे अपने कदमों से हटाना चाहा, लेकिन वो मेरे कदमों से लिपटी रही। ये सूरत हाल इस कदर नाजुक और जज्बाती थी कि मैं भी जज्बाती कश्मकश में मुब्तला हो गया। मेरे नज़दीक चांदनी बड़ी काबिल रहम थी। उस गरीब पर जो क़यामत गुजरी उसमें उसका क्या दोष था? वो मासूम थी, उसे किसी बात का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था। मगर सरदार और शवाला ने मेरे साथ जो कुछ किया था उसने मेरी नस नस में नफ़रत का जहर घोल दिया था। उस वक्त यहाँ कोई भाला, चाकू या खंजर नहीं था, और ना ही शवाला के हाथ में भाला था। अगर भाला होता तो उससे छीनकर उसके सीने में उतार देता और फिर उसकी लाश बाहर ले जाकर फेंक देता ताकि कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाएं और उकाब भी टूट पड़ें। सुन अजनबी, आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? आखिरकार शवाला ने एक कदरे खशमत भरे लहजे में कहा, तू किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं सरदार से कितनी मोहब्बत करता हूँ और उसका कैसा जानिसार हूँ, तुझे अभी तक इस बात का अंदाज़ा ना हो सका। मैं उसकी इज़्ज़त और उसकी ज़िंदगी की सलामती के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुझे किसी भी लम्हे मौत की नींद सुलाकर तेरी लाश कुत्तों और उकाबों के सामने डालकर पूरी कहानी ख़त्म की जा सकती है। उसकी बात पूरी होने से कबल ही चांदनी किसी ज़ख्मी गज़बनाक शेरनी की तरह बिभर कर उसके मुकाबिल आ गई। तुझे यह हक किसने दिया है कि तू मेरे मर्द को मौत की धमकियाँ दे? क्या तू इस बात को भूल रहा है कि इसने मौत से पंजा लड़ाकर मुझे हासिल किया है? इसने मेरे हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। चांदनी, उस लड़की की बेबाकी और जुर्रतमंदाना बातों से पहले तो शवाला को हैरत हुई, फिर वो गज़बनाक होकर बोला, क्या तू ये भूल गई है कि मैंने तेरी खातिर कैसी कैसी परेशानियां मोल ली? अगर तू मेरे सरदार की बेटी ना होती, इस गुस्ताखी पर मैं तेरा नरखरा और टांगे चीर देता। निकल जा यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। चांदनी उसे बाहर की जानिब धक्का देती हुई गुर्राई, मेरी ज़िंदगी में किसी की हिम्मत और मजाल नहीं कि मेरे मर्द की बेइज्जती करे। देखूंगा, तुझे भी देखूंगा।
शवाला सुर्ख होकर आंखों में चिंगारियां लिए पैर पटकता बाहर निकल गया। मैंने सिर्फ एक पल में महसूस कर लिया था कि ये कोई नाटक नहीं था। चांदनी का लहजा सच्चाई का सबूत था। जब शवाला बाहर निकल गया तो चांदनी ने पलटकर मोहब्बत आमेज अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर वालेहाना अंदाज से मेरे सीने से आ लगी। उसमें बड़ी वारफ्तगी और खुद सुपुर्दगी थी और मैंने गैर इरादी तौर पर उसे अपनी बाहों में भींच लिया और झोंपड़े की फिजा मोहब्बत के नए और रंगीन रंगों से महक उठी। मेरे दिल की किसी कोने में यकबायक ही इस माजूर और बदसूरत लड़की के लिए मोहब्बत और इज्जत के जज्बात जाग उठे, जो वहशियों के दरमियान रहकर भी अपनी रिवायात से बगावत करने की जुर्रत रखती थी। और मैं मोहब्बत के इन अव्वलीन लम्हात को यादगार बनाने के लिए कुछ देर सब कुछ भूल गया। दुनिया व माफिया से बेनियाज हो गया। जिस लड़की को मैंने नादानिस्तगी में महज बदसूरती की वजह से धुतकार दिया था, वो तो परस्तिश के काबिल निकली थी। उसके पास एक ऐसा मंत्र था जो किसी जादूगर के पास नहीं, सिर्फ एक औरत के पास होता है, वो मोहब्बत का मंत्र, जिसके सामने दुनिया के हर मंत्र हीच और बेबस हैं। औरत अपने इस मंत्र से मर्द को अपना बना लेती है और उसका दिल जीत लेती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि शवाला की 12 बरस की लड़की, जो देखने में 16 बरस की मालूम होती थी, यहाँ की लड़कियाँ और औरतें अपनी उम्र से 2-4 साल बड़ी दिखाई देती हैं। उनकी उठान ही ऐसी होती है। शवाला ने जिस हालत में अपनी बेटी को पेश किया, वो जितनी हसीन और पुरकशिश थी, चांदनी ऐसी न थी। लेकिन उस वक्त चांदनी के मोहब्बत के मंत्र की वजह से उसका हुस्न और शबाब बदन भी मांद पड़ गया था। चांदनी की मोहब्बत का मंत्र मेरे दिल की अथाह गहराइयों में ऐसा उतरा कि वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन गई थी। हमारी ये सुहाग रात नहीं बल्कि सुहाग दिन था। चांदनी इतनी मासूम होगी, उसका दिल इतना खूबसूरत होगा, वो बदसूरत से खूबसूरत लगेगी, इसका अंदाज़ा ना हो सका था। शवाला से झड़प की वजह से चांदनी भी परेशान हो गई थी। मेरी हिमायत में उसने शवाला की बुरी तरह तजलील की थी। हकीकत यह थी कि शवाला सरदार की वजह से उसकी बातें बर्दाश्त करके चला गया था। अगर वो सरदार का सच्चा दोस्त, वफादार और जानिसार ना होता तो शवाला शायद चांदनी की दुर्गत बना देता। शवाला अपने सरदार और चांदनी से कितना मुखलिस था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता था कि वो अपनी जवान बेटी को आज़ादी के लिबादे में इसलिए लाया था कि मैं और शंकर उसे चांदनी समझकर आपस में मुकाबला करें। वाकई उसकी बेटी इतनी हसीन, नौजवान और दिलकश थी कि उसके हसूल के लिए 10 खून किए जा सकते थे। कौन बाप है जो अपनी बेटी को इस हालत में लाकर खड़ा कर दे। इन तमाम बातों के बावजूद चांदनी का ये कहना था कि शवाला सख्त कीना परवर है और अपनी बेइज्जती का किसी भी दिन खौफनाक इंतकाम ले सकता है। उसकी ये बात सुनकर मैं मुतवहश हो गया तो उसने मुझे दिलासा दिया कि मैं फ़िक्रमंद और परेशान ना हूँ। वो अपने बाप से कहकर शवाला का गुस्सा ठंडा करा देगी और इंतकाम लेने से बाज रखने की कोशिश करेगी, या फिर वो किसी दिन मौका महल देखकर शवाला से माफ़ी मांग लेगी। मेरा खौफ कम करने और ध्यान हटाने की गर्ज से वो मेरा हाथ थामकर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। हमारी बस्ती के 2-1 आदमी तुम्हारी दुनिया में गए थे, उनमें से सिर्फ एक लौट कर आया था। उसने तुम्हारी दुनिया के बारे में जो जो बताया था, मेरे बाप को सुनकर ऐसा लगा था कि तुम्हारी दुनिया जादुओं और मंत्रों से भरी हुई है। मुझे ये सब कुछ सुनकर यकीन न आया कि कोई दुनिया ऐसी भी हो सकती है। वो जादुई किस्से कहानियों से कहीं हैरत अंगेज़ है। हाँ चांदनी, मैंने जवाब दिया, तुम वो दुनिया देखोगी तो तुम्हें शायद यकीन न आएगा। तुम्हारे ख्वाबों और तसव्वुरात से कहीं आगे है। तुम ये सोचे बगैर नहीं रहोगी कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये दुनिया सपनों से भी कहीं ज़्यादा हसीन और रंगीन है। टेलीविज़न एक ऐसे तिलिस्माती गोले की तरक्की याफ्ता शक्ल है जो जादूगरों के पास होता है, जिसमें वो सारी दुनिया को देख सकते हैं। टेलीफोन है जिससे सारी दुनिया में किसी से भी बात की जा सकती है। छोटे बड़े लोहे की धात के परिंदे हैं जो फ़िज़ा में उड़ते हैं और इतना ऊंचा उड़ते हैं कि कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। उसके भी बाजू होते हैं। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसे हम लोग हवाई जहाज़ कहते हैं, मोटरें, रेल और बहरी जहाज़। लेकिन बताने से तुम नहीं समझोगी, देखने से पता चल सकता है। इसके अलावा बड़ी तफरीहात हैं। तुम उसे तिलिस्म कदा कह सकती हो। मेरी ज़बान से मेरी दुनिया के बारे में तजस्सुस और इश्तियाक वो एक मासूम बच्चे की तरह सुनती रही। मैं किसी और ख्याल से उसे बताता रहा था। इस दौरान वो पुरख्याल नज़रों से देखती भी रही थी। उसके चेहरे और आंखों में इस्तेजाब जैसे मुंजमद हो गया था। इन बातों में ऐसा वक्त गुजरा कि रात आ गई। हम दोनों एक फ़ैसला कर चुके थे, ख़तरनाक और दूर रस फैसला।
رات ہم دونوں جاگتے رہے تھے، باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ میری دنیا کے بارے میں پوچھتی رہی تھی، سوالات کرتی رہی تھی۔ میں یہاں سے فرار کر جانے میں عجلت کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے بڑی عجلت تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آج کی رات ہی ہم فرار ہو جائیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا جلد بازی میں کھیل بگڑ سکتا ہے۔ تم نے اس جہنم میں جہاں اتنے دن گزارے ہیں 3 دن اور گزار لو۔ دوسرے دن صبح سردار آیا تو ہم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا اسے پا کر تم خوش ہوئے؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ تمہاری بیٹی ایک انمول اور نایاب ہیرا ہے سردار، میں نے جواب دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بستی والوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں جانی۔ میں اس ہیرے کو پا کر دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بن گیا ہوں۔ چاندنی نے 3 دن تک میری سیوا کی، مجھے جس طرح خوش کیا اور مجھ سے اس نے جتنی محبت بھری باتیں کی، اس نے میرا من جیت لیا۔ معذور ہونے کے باوجود وہ مجھے دنیا کی حسین ترین عورت لگی تھی۔ وہ میری محبت اور کمزوری بن گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات کا جزو بن گئے تھے۔ جس رات ہمیں فرار ہونا تھا، وہ دن اس نے اور میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ دن تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ رات گھنٹوں کے بعد نہیں بلکہ صدیوں کے بعد آئے گی۔ وہ میری دنیا کے خواب دیکھتی رہی اور میں فرار کے منصوبے کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ یہاں سے فرار ہونا آسان نہیں تھا۔ میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں کرونا اپنے جادو منتر سے فرار کے بارے میں معلوم نہ کر لے۔ اس لیے میں کرونا سے معلوم کرنے گیا تھا کہ کہیں وہ میرے انتظار میں تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں دوپہر کے وقت اس کے ہاں پہنچا۔ ساری بستی اس وقت گھروں میں آرام کرتی تھی اور رات کا سا سناٹا چھا جاتا تھا۔ وہ مجھے اس وقت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ چاندنی تمہیں کیسی لگی؟ اچھی تو ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہارا حسن اور محبت بے مثال ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس رہا اس کی تعریف ہی کرتا رہا، اور وہ بہت خوش ہوتی رہی، مہربان ہوتی رہی۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی تعریف ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہوتی ہے۔ میں سرفراز اور سرشار ہو کر گھر آ گیا۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا میں جھونپڑے سے باہر آیا، قرب و جوار کا ایک چکر لگایا تو ہر سمت گہرا سکوت پھیل چکا تھا۔ اندھے جنگلات کے باسی اپنے اپنے گھروں میں جا سوئے تھے۔ ان کے خونخوار شکاری ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب میں جھونپڑے میں آیا تو چاندنی لپک کر میرے پاس آئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، باہر کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم بھاگ چلیں یا کچھ دیر اور انتظار کر لیں؟ اب چل نکلنے کی تیاری کرو، میں نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میدان صاف ہے، زیادہ دیر کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ سنو، وہ بولی، مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے صرف ایک آدمی ہر بلا اور مصیبت سے 2 دن تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے حیرت اور خوشی سے بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تک ہم اس منحوس بستی سے نکل کر اپنی دنیا میں پہنچ چکے ہوتے۔ اب ہم بے خوف و خطر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں وہ منتر بھول چکی تھی، چاندنی نے جواب دیا۔ میرے باپ نے یہ منتر اس وقت بتایا تھا جب میں نے ریچھ کے نطفے کو جنم دیا تھا، تاکہ پھر کسی درندے یا بدماش نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ منتر اپنے اوپر اور مجھ پر پھونک دو، میں نے کہا۔ پھر ہم چلتے ہیں۔ دیکھو وہ منتر میرے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا باپ مشکوک ہو گیا ہے کہ ہم فرار ہونے والے ہیں، اس لیے وہ منتر میرے ذہن سے خارج ہو رہا ہے۔ اس منتر پر خاک ڈالو اور چل نکلو، میں نے کہا۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے جھونپڑے کے عقبی حصے سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارا رخ عقب میں پھیلے ہوئے میدان کے اس پار واقع گھنے پہاڑی جنگلات کی سمت تھا، جہاں آزادی کے ساتھ ہی موت بھی ہماری گھات میں تھی۔ ہم نے میدان بخیر و عافیت پار کر لیا اور پھر جنگلات کی خطرناک ڈھلانے اترنے لگے، بڑی احتیاط سے اور سنبھل کر کہ کہیں پیر نہ پھسل جائے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ جنگل پر ایک ہولناک سکوت چھایا ہوا تھا، جس سے ایک انجانا خوف اور وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سارے چرند پرند سانس روکے آنے والے سنسنی خیز لمحات کے منتظر ہوں۔ کئی گھنٹے تک ہم جنگلات کی کئی ڈھلانیں طے کرتے رہے، پھر اچانک ہی ہوا کی دوش پر دور سے دھیما دھیما شور سنائی دیا۔ میرے سارے جسم میں دہشت کی لہر نے خون خشک کر دیا۔ شاید انہیں ہمارے فرار کی خبر مل گئی ہے اجنبی، چاندنی بولی۔ یقیناً وہ کمینہ شوالا میرے باپ کو لے کر جھونپڑے میں آیا ہوگا تاکہ مجھ سے معافی منگوائے۔
क्योंकि मैंने उसकी तजलील तुम्हारे सामने की थी। अगर हम तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते रहे तो वो हम तक ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि जंगल घना और दुश्वार गुजार है। मैंने उसका हाथ दबाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, जो शोर सुनाई दे रहा है वो हमसे बहुत फासले पर है। फिर हम जंगल में तेज़ी और मोहतात अंदाज से दबे पांव आगे बढ़ते रहे। अकब से आने वाले कुत्तों का शोर करीब सुनाई देता था और कभी वो आवाज़ें बिल्कुल ही मालूम हो जाती थीं। शायद चांदनी के कबीले के शिकारी कुत्ते अभी तक हमारी सही राह पर नहीं लग सके थे। तकरीबन सारी रात से एक तरह की आग मचोली जारी थी। फिर रात के एक आखिरी पहर हमने महसूस किया कि कुत्तों की आवाज़ें मुसलसल करीब होती जा रही हैं। उनके और हमारे दरमियान फासला कम होने लगा है। मौत और मुसीबत बहुत करीब है। शायद कुत्तों ने हमारा सुराग आखिरकार पा लिया है अजनबी। चांदनी ने सरासेमगी से कहा। वो हद दर्जा खाइफ हो रही थी। अगर वो कुत्ते हम तक आ पहुंचे तो वो फाड़ ही खाएंगे। उन्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है। तुम उनसे इतना वाकिफ नहीं हो जितना मैं जानती हूँ। नहीं, वो हम तक नहीं पहुंच सकते चांदनी। मैंने उसे झूठी तसल्ली दी। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता था। तुम बेखौफ होकर चलती रहो। रफ्ता रफ्ता कुत्तों के गुर्राहटों की आवाज़ें करीब सुनाई देने लगी और उनके शोर से पूरा जंगल जैसे बेदार हो गया। फिर अचानक ही उस शोर में दूर किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो चांदनी को पुकार रहा था। मैंने आवाज़ शनाख्त कर ली। ये आवाज़ सरदार सावन की थी। वो अपनी बेटी को पुकार रहा था। बाबा, मेरा बाबा मुझे पुकार रहा है अजनबी। चांदनी बेचैन होकर बोली, बाबा मेरी तलाश में निकल आया है। तुम अपने बाबा के पास चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को बेटी की मोहब्बत ने आने पर मजबूर किया है। वो तुम्हें बहुत चाहता है। नहीं नहीं, वो मेरा हाथ थामकर हिज़यानी लहजे में बोली, मैं किसी कीमत पर अब वापस नहीं लौटूंगी। क्यों चांदनी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो तुम्हारा बाप है, क्या तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत नहीं? अब मैं तेरी जन्म जन्म की साथी हूँ, तेरी बांदी हूँ, तेरी मोहब्बत हूँ। तू मेरा सब कुछ है। वो जज्बाती होकर बोली। कुत्तों का शोर और सरदार सावन की आवाज़ें लम्हा ब लम्हा करीब तर होती जा रही थी। मौत सर पर आ गई थी। अजनबी, अजनबी, अब हमको। लेकिन तुमने इन 3 दिनों में मुझे अपना नाम नहीं बताया। चांदनी को कुछ कहते कहते उसे मेरे नाम का ख्याल आ गया। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि उसने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना मैंने उसे बताया था। अजीत, मैंने ये कहकर दौड़ते दौड़ते उसका हाथ चूम लिया। तुम जिस नाम से चाहे पुकारो, फ़र्क नहीं पड़ता। अजीत, मेरी जान अजीत। वो हमारी राह पर लग चुके हैं, इसलिए हमें अलग अलग रास्तों पर हो लेना चाहिए। वो बोली। वो किस लिए? मैंने पूछा। क्या इस तरह हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाएंगे? इसलिए कि हम में से कोई एक तो जिंदा बच जाए। वो रुक रुक कर हाँफते हुए बोली, नहीं चांदनी, हरगिज़ नहीं। हम जिंदा रहेंगे या फिर साथ मरेंगे। क्या हमने ये अहद नहीं किया था? मैंने कहा, पागलों जैसी बातें ना करो मेरे अजीत। वो बोली, अगर तुम मेरे साथ रहे तो फिर तुम मारे जाओगे, इसलिए कि उनके कुत्ते किसी खास बू का पीछा करते हैं। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कुत्तों को तुम्हारी बू पर लगा सके। मुझे ना बहलाओ चांदनी। झोंपड़े में मेरे कपड़े और कई दूसरी चीज़ें रह गई हैं जिनके सहारे वो कुत्ते को मेरे ताकुब में भेज सकते हैं। वो चीज़ें साथ लेकर निकले होंगे। मैंने पुरजोश अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। मुझे पहले से डर और खौफ था कि वो शायद कुत्तों की मदद से हमारा पीछा करें। इसी खदशे के पेश नज़र मैंने तुम्हारी चीज़ें चुन चुन कर उसे धुएं की धुनी दे दी जब तुम कोरोना के पास हाजिरी देने गए थे। अब तुम्हारी किसी चीज़ और कपड़ों में तुम्हारी बू नहीं बल्कि आग की बू बसी होगी। चांदनी ने गलत बात नहीं कही थी। मुझे याद आया कि जब मैं कोरोना के यहाँ आया था तब मैंने घर में धुआं धुआं सा देखा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था इसलिए कि चांदनी ने शायद कोई चीज़ पकाई है। वो 2 दिन से चूल्हा जला रही थी। घर में धुआं और उसकी बू फैल जाती थी। बस्ती के हर घर में लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि वो कुत्ते तुम्हारी बू पर हैं। मैंने कहा, तुमने अपने लिबास को धुनी नहीं दी? हाँ, अगर तुम उनके हाथ लग गए तो कोई ताकत तुम्हें मौत से बचा ना सकेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रास्ता बदल लो। वो मेरे पीछे हो लेंगे, इस तरह तुम जिंदा सलामत निकल जाओगे। वो पुरजोश लहजे में बोली। मैं जिंदा निकल जाऊं और दरिंदे तुम्हें फाड़ खाएं? नहीं चांदनी नहीं, मैंने तकरार के अंदाज में कहा। मैं इस कदर खुदगर्ज और कमीना नहीं हूँ कि तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर भाग निकलूं। वो तमाम कुत्ते मेरी बू से मानूस हैं, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बस मैं अपने कबीले में वापस पहुँचा दी जाऊँगी। यकीन करो कि मैं तुम्हारी याद में अपनी सारी ज़िंदगी काट दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ और मैं ज़िंदा पकड़ी जाऊँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता।
वो काफ़ी देर तक मेरी खुशामदें मिन्नत समाजतें करती रही। खूनी शिकारी कुत्तों का शोर अब कई सिमतों से फिज़ा में उभरने लगा था और मेरे तमाम हौसलों के बावजूद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी नज़रों में वो मंजर घूम गया जब ये शिकारी कुत्ते शंकर की लाश पर टूट पड़े थे और उकाबों ने भी उसका गोश्त खाया था। मुझे जाने दो अजीत, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए हिज़ियानी लहजे में चीखी। नहीं। मैंने मौत को सामने देखा तो हिम्मत नहीं हारी। वो ज़्यादा फासले पर नहीं रही थी, मेरे गिर्द अपना हिसार कायम कर रही थी। कोरोना की सौगंध, कुत्ते मुझे ज़रर नहीं पहुंचाएंगे, उसने झिझकते हुए कसम खाकर कहा। मेरा बाबा तो साथ है, वो मुझे उन कुत्तों से बचा लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमने उस अहद से गद्दारी की है जो कोरोना से की थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर सुबह की धुंधली रोशनी में गौर से उसकी तरफ देखा और बेख्तियार उस बदसूरत माजूर मगर वफादार लड़की को अपनी आगोश में लेकर उसके चेहरे पर झुक गया और उसके कई बोसे जज्बाती अंदाज में ले डाले। कुत्तों का शोर बहुत करीब सुनाई दे रहा था, वो बस किसी भी लम्हे सामने नमूदार होने वाले थे। अलविदा चांदनी, मैंने उसके गाल का आखिरी भरपूर बोसा लेते हुए भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुझे कभी नहीं भूल सकूंगा, तुझे दिल में बसा कर रखूंगा, तेरी याद हर पल आती रहेगी। अलविदा मेरी जान। मैं दौड़ता रहा, वो नज़रों से ओझल हो गई लेकिन दिल से ना हो सकी। फिर मैं मुखालिफ सिमत तेज़ी से दौड़ता चला गया। मज़ीद कुछ देर कुत्तों का शोर मेरा ताक़ुब करता रहा, फिर वो आवाज़ें मुझसे दूर होने लगीं। शायद वो कुत्ते चांदनी के ताक़ुब में हो लिए थे। कुछ ही देर गुजरी और फिर फ़िज़ा हौलनाक चीखों से लरज़ उठी। इसके साथ कुत्तों की खूनखार गुर्राहटें भी उभरी जैसे बेशुमार खूनी कुत्ते आपस में लड़ पड़े हों। निस्वानी चीख सुनकर मेरा सर चकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी और मैं तेवरा कर जहाँ था वहीं बैठ गया। चांदनी ने तो सच ही कहा था कि कुत्ते उसकी बू पर ताक़ुब कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ये खुला झूठ था कि कुत्ते उसकी बू से मानूस हैं और उसे कोई गिजंद ना पहुंचाएंगे। और उसने मुझे झूठा यकीन दिलाने के लिए कोरोना की सौगंध खा ली थी। जंगल काफ़ी देर तक दहशत और कर्ब में डूबी निस्वानी चीखों और कुत्तों के शोर से गूंजता रहा और फिर वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गई। निस्वानी चीखें हमेशा के लिए और कुत्तों का शोर अगला शिकार मिलने तक। इसके बाद की कहानी क्या बयान करूं जो बड़ी रूखी फीकी है और बेजान सी है, लेकिन इसमें जो दर्द और कर्ब है उसे सिर्फ मैं जानता हूं। सारा दिन भटकने और ख्वार होने के बाद मुझे सपहर के वक्त एक बस्ती नजर आई, लेकिन उसमें महज़ब किस्म के लोग रहते थे। वो उन दरिंदों की तरह न थे। चूँकि मैं थका मांदा था इसलिए मुझे रात उस बस्ती में बसर करना पड़ी। फिर मैं दूसरे दिन बैलगाड़ी में मैसूर जंगल की चेक पोस्ट पहुँच गया। फिर मैंने सुकून का सांस लिया। गो के मैं अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन उस बदनसीब और वफाकश चांदनी को बहुत अरसे तक न भूल सका और ना ही ये मुजरिमाना एहसास मेरा साथ छोड़ सका कि मैं अपने जिगरी दोस्त का कातिल हूँ। मैंने मुद्दतों की अधूरी कहानी सुनाई और शंकर की बीवी को भी। उसे बताया कि वो ख़जाने की तलाश में बिछड़ कर निकल गया था। वो शायद किसी बला के हाथों मारा गया। 6 माह तक उसकी बीवी ने अपने शौहर का इंतज़ार किया। वो रो धोकर और ये सोचकर बैठ गई कि उसका शौहर मौत का शिकार हो गया है। मैंने उसकी शादी अपने एक दोस्त से करा दी जिसकी बीवी 2 बच्चों को छोड़कर मर गई थी। चांदनी ने मुझ पर जो मोहब्बत का मंतर किया था, महीनों तक मैं उसके ज़ेरे असर रहा। फिर मेरी ज़िंदगी में दुख और कर्ब और एहसास महरूमी शामिल हो गया। मेरी हालत पागलों की सी हो गई। मैंने एक दिन सोचा कि ये क्या पागलपन है, इस मंतर का तोड़ करना होगा वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर मेरे जहन में इस मंतर के तोड़ की एक तदबीर आ गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी का 7वां हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।